तो दोस्तों टीसीएस ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के डिविडेंड को लेके भी थी और कंपनी की तरफ से एक बड़ा डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है। बड़ा डिविडेंड दिया गया है 10 रुपये का इंटर्म डिविडेंड और 66 रुपये का स्पेशल डिविडेंड आपको दिया जा रहा है। टोटल आप कर सकते हैं आप 70 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी की ओर से डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। तो एक बड़ा डिविडेंड कंपनी की ओर से अनाउंस किया गया है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। टाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 64,260 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 60,583 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 63,973 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 5.5% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिला। आधे % के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। हालांकि इससे डरना भी नहीं है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो इस क्वार्टर में हर एक ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो या तो एक फ्लैट आपको देखने को मिलेगा या हल्का सा मतलब 0.5 से 1% के आसपास आपको रेवेन्यू आपको क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली देखें तो उसी के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो एक एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 64,100 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं एग्जैक्टली इन लाइन आपको कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 48,956 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 45,658 करोड़, जबकि अभी देखें तो 48,550 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 11,955 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले साल 11,097 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,444 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग 11% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें हर एक ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज 12,310 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली देखें जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 33 रुपये के आसपास था। पिछले साल देखें तो 30 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 34 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर है टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर उतना ही देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट भी देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस उतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।